मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज संविधान की मूल कॉपी हाथ में लेकर विधानसभा पहुंचे। उनके एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल थे जिनके हाथ में वो ड्राफ्ट था जो कि यूसीसी का है और धामी ने कुछ इस अंदाज में इसे पेश किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रतिज्ञा की जाए, प्रतिज्ञा दे दी जाए। सरकार ने विधानसभा में बिल पेश किया तो वहां जय श्री राम के नारे भी लगे, वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज भी सुनाई दी। लेकिन विपक्ष का सवाल ये है कि उन्हें कम से कम पढ़ने का वक्त दिया जाना चाहिए था ताकि चर्चा सकारात्मक हो और इसके नफा नुकसान पता चले। देखिए, 2 घंटा अपर्याप्त है। आखिर सरकार क्यों बच रही है? सरकार चर्चा में भाग क्यों नहीं लेने देना चाहती है कांग्रेस को? हमने कहा कि इसमें पर्याप्त समय दें। आज आप प्रस्तुतिकरण करें, ले करें, कल उसको चर्चा होती, हमें पर्याप्त समय मिलता तो हम अपनी बात को रख पाते। गुण दोष के आधार पर कायदे से जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है, जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर आज रखना चाहिए था, जिससे हम गुण दोष के आधार पर उसमें हमारे माननीय विधायक उसको पढ़ पाते और गुण दोष के आधार पर फैसला लेते। और लेकिन सीधे विधेयक को लाना और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दरकिरार करना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विपक्ष को आपत्ति है इस बात की कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया, जबकि सरकार का दावा यह है कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, संवैधानिक परंपराओं का पालन भी किया गया है और नियम कायदे पूरी व्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं और इसको लेकर वक्त भी दिया गया है। सरकार को ये भरोसा है कि इससे महिलाओं को मजबूती जरूर मिलेगी। पूरा समय मिला है। अभी ये इसके बाद जो है इस पे चर्चा होगी और कल जाकर के इसका मतलब ये पास किया जाएगा। मैं समझता हूँ भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ की धरती पर, जहाँ पर 3 विशाल नदियों का संगम है, यहाँ पर यमुना, गंगा और सरयू नदी बहती है, जहाँ से वहाँ पर एक कॉमन सिविल कोड का यहाँ पर जो है पास होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप में अम्बेडकर जो चाहते थे, क्योंकि आर्टिकल 44 के अंदर उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ कॉमन सिविल कोड इन द कंट्री, तो ये उन्होंने कहा कि सबको एक कॉमन सिविल कोड बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये अधिकार आज मिला है। उस समय क्योंकि भारत का विभाजन हो रहा था, उपयुक्त समय नहीं था, तो उन्होंने यही कहा कि उपयुक्त समय के अंदर ये इस कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि गोवा के अंदर ये लागू है। पोर्चुगीज के जमाने में ये कॉमन सिविल कोड बनाया गया था और उसके बाद आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है और मैं समझता हूँ ये गौरव हम लोगों को मिला है। तो हम सब बहुत अभिभूत हैं और निश्चित रूप में इसको करतल ध्वनि से इसको पारित करेंगे। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल का अध्ययन करने के बाद वो विरोध भी समाप्त हो जाएगा। ये महिलाओं को मजबूत करने का बिल है, महिला सशक्तिकरण का बिल है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। यूसीसी को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और इस पर अब चर्चा के बाद इसे पारित भी करा लिया जाएगा। इसके बाद ये देखना होगा कि इसमें क्या क्या ऐसे प्रावधान है, क्या क्या ऐसे नियम हैं जिनको लेकर आगे भी राजनीति हावी रहेगी, यानी कि चर्चा होने के बाद बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे।